नमस्कार दोस्तों, आज का अभिव्यक्ति का विषय है मित्रता। आज 6 अगस्त यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस। मित्र और मित्रता का महत्व हमारे देश में प्राचीन काल से ही होता रहा है। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती, कृष्ण और अर्जुन का सखा भाव, दुर्योधन और कर्ण की मित्रता, ये सभी उदाहरण मित्रता की महत्ता को दर्शाते हैं। दुर्योधन ने मित्रता के उपहार में कर्ण को पूरा अंग प्रदेश दे दिया। मित्र सुदामा के साधारण तंदूर खाके कृष्ण ने एक झोपड़ी को महल बना दिया। अर्जुन और पांडवों का साथ और अपनी मित्रता निभाते हुए कृष्ण स्वयं अर्जुन के रथ के सारथी बने। लेकिन आजकल ऐसी दोस्ती अक्सर ही देखने मिलती है। हर कोई सच्चा दोस्त होने का दावा तो करता है, लेकिन सच्चा दोस्त बन नहीं सकता। जो मित्र केवल खुशी के समय में मित्र होते हैं, वे कभी सच्चे दोस्त नहीं हो सकते। आज का इंटरनेट का युग, इंटरनेट मानो सारी दुनिया की दूरी को मिटा रहा है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि इंटरनेट के माध्यम से दुनिया के 2 कोनों के लोग पल भर में दोस्त बन जाते हैं। उनकी दोस्ती बिना एक दूसरे को देखे, बिना आवाज सुने, ईमेल, चैटिंग और सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए विकसित हो रही है। आज के हिसाब से ऐसी दोस्ती को ई मैत्री कहा जाना चाहिए। आज ही एक दोस्त ने भेजे हुए एक मैसेज में दोस्ती की परिभाषा मुझे बहुत ही अच्छी लगी, जो आपके साथ साझा कर रहा हूं। दोस्ती हमारे अंदर के रहे हुए दोस्त को जो अस्त कर दे, वही है सच्चा दोस्त। सच्चा मित्र वही होता है जो सुख में साथ दे और दुख में भी सहारा बने, दुख से उबरने में मदद करे। मित्रता में कोई पाखंड को स्थान नहीं है। जो कोई मित्र होने का पाखंड करता है, दोस्ती का दिखावा करता है, वह न केवल मित्र को धोखा देता है, बल्कि मित्रता को भी अपमानित करता है। आज के समय में हर कोई सहज रूप से हर रिश्ते में अपना फायदा पहले तलाशता है। दोस्ती कोई गणित नहीं जिसका हिसाब लगाया जा सके। दोस्ती कोई व्यापार नहीं जिसमें लेन देन का हिसाब हो। दोस्ती एक रिश्ता है जिसे निभाना है। महात्मा गांधी और महादेव देसाई ऐसी ही मित्रता का एक जीवंत उदाहरण कहे जा सकते हैं। दोस्ती की बुनियाद क्या हो सकती है? अगर आज का युवा इस सवाल के जवाब को समझ ले तो उसे समझ जाएगा कि सच्ची दोस्ती क्या होती है। आज के युवाओं ने वास्तव में सच्ची दोस्ती को जाना ही नहीं है। जब भी किसी इमारत की मजबूती के बारे में पूछा जाएगा तो एक ही उत्तर मिलेगा, नींव में मजबूत पत्थर और दीवारों में ईंटों की उचित व्यवस्था। यदि नींव का एक भी पत्थर या दीवार की एक भी ईंट थोड़ी सी भी आगे पीछे हुई तो पूरी इमारत ढह जाती है। मित्रता की इमारत के संबंध में भी यही सच है। दोस्ती की इमारत में विश्वास नींव की ताकत है और सच्ची समझ ईंटें हैं। दोस्ती तभी लंबे समय तक टिकती है जब विश्वास की नींव पर समझदारी की ईंटें को व्यवस्थित ढंग से रखा जाए। यदि मित्रता में समझ और विश्वास नहीं है तो वो मित्रता अकाल्पनिक होगी। सच्ची दोस्ती कांच के बर्तन की तरह नाजुक होती है। इसे संभाल कर रखना जरूरी है, नहीं तो एक छोटा सा कंकड़ भी दोस्ती में दरार पैदा कर सकता है। दोस्ती और चंद्र के बीच में बहुत ही एक अच्छा संबंध कहीं एक पढ़ा था। पूर्णिमा की तरह पूरे खिले हुए चांद को देखना कितना सुखद है, वह नजारा कितना सुंदर दिखता है। ऐसा पूर्णिमा का 16 कलाओं से खिला हुआ चांद, यानी कि एक सच्चा मित्र रखता हुआ व्यक्ति। लेखक की कल्पना सचमुच कितनी सुंदर है। लेखक ने चंद्र और मित्र के बीच में बहुत ही सटीक संबंध दिखाया है। जिस व्यक्ति के पास सच्चा मित्र होता है वो वास्तव में पूर्ण है, क्योंकि एक सच्चा दोस्त बिना कुछ कहे अपने दोस्त की खुशी या दर्द समझ जाता है। इसीलिए जिसके पास सच्चा मित्र है वो पूनम के चंद्रमा की तरह खिलता और चमकता रहता है, और इसी प्रकार उसे परिपूर्ण भी कहा जा सकता है। सच्चा दोस्त वही है जो आपको समझता है। किसी मित्र को कुछ भी समझाने या स्पष्टता करने की आवश्यकता कभी नहीं रहती। मित्र की समस्या, प्रश्न और उसका समाधान केवल एक मित्र ही भली भांति जान सकता है। एक लेखक ने लिखा है कि मित्र वही है जो उपदेश नहीं देता बल्कि साथ देता है। दरअसल जो दोस्त किसी समस्या या सवाल को जानने के बाद उसका समाधान निकालने में मदद करे, वही सच्चा दोस्त है। एक सच्चा दोस्त ही आपको किसी भी गलती के ऊपर टोक भी सकता है, आपकी गलती सुधार भी सकता है, और एक सच्चा दोस्त ही आपको आपके किसी अच्छे काम के लिए बधाई भी देता है। आज पूरे विश्व में अशांति का माहौल है।
ऐसे माहौल में अगर हर मित्र सच्ची मित्रता निभाए, अच्छी मित्रता निभाने की ठान ले, तो दोस्ती का रिश्ता यह अशांति दूर करने में बहुत ही मदद रूप बनेगा और दोस्ती के दम पर ही पूरी दुनिया में शांति की स्थापना हो पाएगी। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस पर सभी मित्रों को ढेर सारी बधाइयाँ।